आइए आज हम आपको समझाते हैं भारत पर मुस्लिम आक्रमण कैसे हुआ और कौन कौन जो है इसके मुख्य कारण थे और आगे जा कर के क्या क्या हमें इनसे सीखने को मिला, क्योंकि इतिहास हम पढ़ते ही हैं कि पुराने समय में की गई गलतियों को ना दोहराएं। ठीक है, तो आइए ये जो है आपके मेडाइवल हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है, जिसमें भारत में मुस्लिम आक्रमण जो है देखने को मिलता है मेडाइवल हिस्ट्री से संबंधित। तो चलिए देखते हैं भारत पर मुस्लिम आक्रमण कौन कौन से हुए। भारत पर 2 बार मुस्लिम आक्रमण हुए थे। सबसे पहले एक अरब आक्रमण हुआ और दूसरा तुर्क आक्रमण हुआ। देखिए, तुर्क और तुर्की दोनों में अंतर है, तो इसलिए तुर्क समझिए तुर्क आक्रमण। अरब आक्रमणकारी में मोहम्मद बिन कासिम जो है फेमस है। वहीं तुर्क आक्रमणकारी में देखा जाए तो महमूद गजनवी, गोरी और दिल्ली सल्तनत वाले लोग जितने भी थे वो लोग थोड़ा सा फेमस थे लोग तुर्क आक्रमण में। दिल्ली सल्तनत में कौन आ जाए तो कुतुद्दीन ऐबक आ जाएगा वगैरह जितने भी थे, ये सभी मोहम्मद गोरी के गुलाम हुआ करते थे लोग। ठीक है, तो बस अब थोड़ा सा आगे हम लोग बढ़ते हैं और अरब आक्रमणकारी से संबंधित बातें को देख लेते हैं। तो देखें हम लोग, तो अरब आक्रमणकारी में मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में भारत पर आक्रमण जो है, मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में भारत पर आक्रमण कौन कौन किया था। तो स्रोत की बात बताए ना, ये देखिए क्वेश्चन आपसे बहुत सारी चीज़ें पूछी जाएंगी, लेकिन उसके बारे में जानकारी होना चाहिए कि ये चीज़ें हमको कहाँ से देखने को मिला है। जैसे मोहम्मद बिन कासिम के बारे में अगर हम पढ़ रहे हैं तो ये चीज़ें हमको कहाँ से मिली हैं, तो इसे हम लोग स्रोत कहते हैं। ये स्रोत हमें चचनामा नामक एक पुस्तक से मिली है, जिसके लेखक थे अली अहमद। ये फारसी में अनुवाद जो है इनके अली कुफी नामक व्यक्ति ने किया था। और ये पहला सफल मुस्लिम आक्रमणकारी हुआ करता था भारत का। यानी भारत में जो सबसे पहले बार सफल आक्रमण हुआ था वो मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में ही हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 712 में वह सिंध का मतलब सिंध पर विजय कर लिया या फिर सिंध को अपने अधिकार में ले लिया। उस समय सिंध के शासक हुआ करते थे दाहिर, और ये दाहिर जो है ये ब्राह्मण वंश से संबंधित हुआ करते थे। भारत में जजिया लगाने वाला पहला शासक यही था, मोहम्मद बिन कासिम। अब ये जजिया क्या है, तो जजिया एक प्रकार का टैक्स है जो कि गैर मुस्लिमों से लिया जाता था। अब गैर मुस्लिम क्या है, जो मुस्लिम नहीं है उनसे लिया जाता था, जिसमें 5 जो है 5 तरह के व्यक्तियों को छूट दिया गया था। अब ये थे कौन कौन, तो एक याद रखिएगा, एक मौ से नाम है और 4 गो बौ से नाम है। तो एक मौ से महिला हो गई और 4 गो बौ से जो हो गया, तो बच्चे, बूढ़े, विकलांग, ब्राह्मण और एक महिला। बच्चे, बूढ़े, विकलांग, ब्राह्मण और महिला 5 गो हो गए, तो 5 को इनसे छूट था, ये लोग नहीं देते थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा हम लोग देखते हैं महमूद गजनवी। तो महमूद गजनवी का जो टाइम पीरियड था वो था 998 ईस्वी से लेकर के 1030 ईस्वी तक। अब महमूद गजनवी के बारे में अगर हम बात करें तो यह भारत पर 17 बार आक्रमण किए थे। याद रखिएगा कितने बार, 17 बार। और ये जो है 1000 ईस्वी से लेकर के 1027 ईस्वी तक भारत पर आक्रमण किए, और टोटल आक्रमण इनका 17 बार हुआ था। उद्देश्य था धन लूटना। देखिए बहुत सारे लोग आए और धन लूट के चले गए। अंग्रेज जो है यहाँ पे आए और आके रह गए। तो बस हम लोग देखते हैं अभी आगे अंग्रेज के बारे में भी पढ़ लेंगे लोग। तो देखिए ये जो 17 बार आक्रमण किए थे इनका मुख्य उद्देश्य था धन लूटना। ठीक है, अब भारत में पहला तुर्क आक्रमणकारी ये थे महमूद गजनवी। गजनी के शासक जो है ना सुबुतकीन का पुत्र था। सुबुतकीन जो है गजनी के पिताजी हुआ करते थे, और सुल्तान की उपाधि वाला पहला शासक गजनी ही था। ठीक है, उसके बाद आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो प्रथम आक्रमण में अगर हम लोग बात करें ये महमूद गजनवी की, तो प्रथम आक्रमण 1000 ईस्वी में पेशावर पर हुआ था, और उस समय पेशावर के शासक हुआ करते थे जयपाल। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं एक सोमनाथ मंदिर लूट जो है, ये बहुत ही मतलब एग्जामों में पूछे जा चुके हैं। आप लोग इसको याद रखिएगा कि सोमनाथ मंदिर को इन्होंने लूटा था 1025 और 26 ईस्वी में। देखिए ऐसे दिसंबर के टाइम पीरियड की बात बता रहे हैं, तो दिसंबर जो है वो ना तो 25 में गिना जाएगा ना 26 में, तो इसलिए दोनों लिखा रहता है, दोनों याद रखिएगा, कभी भी पूछ देगा आपसे। और ये जो है 16वां आक्रमण था, 16वां आक्रमण था। और इस समय वहाँ के शासक हुआ करते थे भीम प्रथम, जो कि चालुक्य वंश के शासक थे। और इनके ही काल में सोमनाथ एक मंदिर पड़ता है गुजरात में, उस गुजरात में मंदिर को लूट लिया था। ठीक है, और लूटने के बाद बोला जाता है कि इतना सोना चांदी था कि जब घोड़े चलते थे ना उस पे से छलक के गिर जाया करता था सोना चांदी। अब आगे बढ़ते हैं। एक अंतिम आक्रमण किया था, वो किया था जाटों के खिलाफ। ऐसा माना जाता है कि जब सोमनाथ मंदिर को ये लूट के ले जा रहा था तो उसके कुछ घोड़े को जाटों ने अपने अधिकार में ले लिया था, या फिर युद्ध करके उसे छीन लिए थे। तो बस
इसीलिए वो 1027 में अंतिम युद्ध किया था, और अंतिम आक्रमण भी 1027 में ही हम लोग मानते क्या है, एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है। और इसकी मृत्यु जो है 1030 में हुआ ही नहीं, 1030 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई। आगे हम लोग बात करते हैं, आगे चलते हैं आगे देखने अब किसके बारे में, तो मोहम्मद गजनवी के बारे में थोड़ा सा, इनके बारे में और जानकारियाँ। तो देखिए इसके दरबारी विद्वान कौन कौन थे, तो मोहम्मद गजनवी के दरबारी विद्वान जो थे वो अल बरूनी थे। अल बरूनी जो है गजनवी के साथ ही भारत आए थे, ठीक है। इनकी रचना किताबुल हिंद है, जिसे हम लोग तहकीक हिंद के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद एक फिरदौसी थे, फिरदौसी की रचना जो है शाहनामा है, फिरदौसी की रचना शाहनामा है। और एक थे उतवी, उतवी ने एक पुस्तक लिखा था जिसका नाम था तारीख उल यामिनी। फिर उतवी की एक और रचना है जिसका नाम है तारीख सुबतगीन, ठीक है। इतना जो है मोहम्मद गजनवी के जो है विद्वान हुआ करते थे, और उनके द्वारा लिखी गई ये पुस्तकें हैं। इस पुस्तकों को लिख लीजिएगा, कहीं भी एग्जाम में पूछे जाएंगे आपसे। इसके बाद बताए तो इसके दरबार में एक सेवदराय तिलक जैसे हिंदू शासक भी हुआ करते थे। सेवदराय और तिलक ये दो जो थे ना, ये हिंदू शासक हुआ करते थे, तो ये सभी इनके दरबार में रहा करते थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब मोहम्मद गजनवी के प्रमुख आक्रमण कौन कौन से हैं, तो ये प्रमुख आक्रमण को भी लिख लीजिएगा आप लोग, इसे याद रखिएगा। नगरकोट में 1009 में उन्होंने आक्रमण किया था, थानेश्वर में 1014 में, कश्मीर 1015 में, मथुरा 1019 और कालिंजर 1019 और 19 से 23 मतलब इसी बीच में हुआ था, ठीक है। लगभग 19, 20, 21, 22 लगभग 4 साल, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं मोहम्मद गौरी के बारे में पढ़ने। तो देखिए मोहम्मद गौरी के बारे में अगर हम बताएं तो सिक्के पर कलमा एवं लक्ष्मी अंकित करवाया था मोहम्मद गौरी ने। उसके बाद गौरी के साथ सूफी संत ख्वाजा मैनुद्दीन चिश्ती भारत आए थे, याद रखिएगा, ख्वाजा मैनुद्दीन चिश्ती गौरी के साथ ही भारत आए थे, जो कि चिश्ती संप्रदाय के संस्थापक थे। आगे बताएं तो इनकी कुटिया जो है अजमेर में है, अजमेर में देखने को अभी मिल जाती हैं, आप लोग जाइएगा तो देख लीजिएगा। उसके बाद भारतीय उपमहाद्वीप में मुस्लिम शासन स्थापित करने का श्रेय मोहम्मद गौरी को ही जाता है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो मोहम्मद गौरी ने पहला इक्ता जो है कुतुबुद्दीन ऐबक को दिया था, कुतुबुद्दीन ऐबक को दिया था। गौरी के सेनापति बख्तियार खिलजी ने बंगाल एवं बिहार में लूट की और नालंदा एवं विक्रमशिला विश्वविद्यालय को उन्होंने जला दिया था। याद रखिए, क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे कि बख्तियार खिलजी किसके सेनापति थे, तो वो मोहम्मद गौरी के सेनापति थे, जिन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय को जला दिया था और विक्रमशिला विश्वविद्यालय को जला दिया था। आगे बढ़ते हैं तो एक गौर प्रांत के शासक थे जो कि तुर्क शासन सांसवानी वंश के हुआ करते थे। उसके बाद प्रथम आक्रमण की अगर हम लोग बात बताएं इनके, तो 1175 में इन्होंने मुल्तान पर सबसे पहले आक्रमण किया था। किसने? गौरी ने, मोहम्मद गौरी ने, ठीक है। इनका देखिए, इनका सबसे फेमस आक्रमण जो है 1191 का तराइन का प्रथम युद्ध और 1192 का तराइन का द्वितीय युद्ध पूछा जाता है एग्जाम में, लेकिन कोई ठीक नहीं है, बहुत सारे एग्जाम में आगे भी टफ लेवल के एग्जाम होंगे, तो इसमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि प्रथम आक्रमण कौन हुआ था, मोहम्मद गौरी का कहाँ पे हुआ था, तो 1175 याद रखिएगा, मुल्तान पर, ठीक है। दूसरा आक्रमण की बात बताएं तो 1178 में इन्होंने पाटन नामक क्षेत्र पर अधिकार किया था, और वो भीम द्वितीय के शासनकाल में किए थे। भीम द्वितीय जो है ना, ये छोटे से एक क्षेत्र अहिनवाड़ पर शासन किया करते थे, और उन्होंने युद्ध में जीत लिया, ठीक है, जो पाटन क्षेत्र के अंतर्गत पड़ता था। उसके बाद गुजरात के सोलंकी शासक भीम द्वितीय ने मोहम्मद गौरी को पराजित कर दिया। गुजरात के सोलंकी शासक जो थे, सोलंकी शासक भीम द्वितीय, इन्होंने क्या किया, मोहम्मद गौरी को पराजित किया। और इसका जो है अन्य नाम और हम लोग बताएं तो मूल राज द्वितीय पड़ता है इन भीम द्वितीय का, ठीक है। उसके बाद सबसे जो फेमस युद्ध है वो है तराइन का प्रथम युद्ध, और इस तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को हरा दिया था। उसके बाद पृथ्वीराज चौहान को राय पिथौरा भी कहा जाने लगा था, ठीक है। उसके बाद आगे हम लोग बढ़ते हैं तो तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 में हुआ था, और मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को इस बार हरा दिया था 1192 में, ठीक है। उसके बाद जो फिर से मोहम्मद गौरी ने चंदावर का युद्ध किया 1194 में, और वो भी जीत गए। और उस समय मोहम्मद गौरी ने जयचंद को पराजित किया था, और जयचंद जो है गढ़वाली राजपूत हुआ करते थे। तो बस इतना ही, इतना रिवीजन कीजिए, आगे हम लोग फिर
मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, इसी समय वीडियो प्रीमियर होगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद।